कि संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है, उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं। जब चयन की बात आती है, प्रक्रिया की बात आती है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। लगातार जो अत्याचार है, उत्पीड़न है महिलाओं का, खासकर दलितों का, वो संख्या बढ़ती चली जा रही है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है और बाहर की ताकतों के लिए हम सब 140 करोड़ भारतीय एक है, एक रहेंगे। हम लोगों ने मांग रखी है कि ये संदेश एकजुटता का पूरे दुनिया में जाए, इसलिए एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मोहर संसद में लगेगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम लोग राज्यों के अंदर अभियान चला रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए, संविधान की मूल भावना जो है वो बहुत कीमती है और पिछले 70-75 सालों में सभी लोगों ने, सभी सरकारों ने संविधान की संस्थाओं को सुरक्षित रखने का काम किया है। अब इन दिनों में पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है, उनकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं। जब चयन की बात आती है, प्रक्रिया की बात आती है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो जो संविधान की भावना है, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अब तक बहुत निष्पक्ष रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं घात लगाया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है, पूरे देश में अभियान चलाएंगे और मुझे लगता है कि विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत हम लोग रखें। इसके चलते आज हम लोगों ने उत्तराखंड में सभा को आयोजित किया था और अच्छी तादाद में यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन रहा। उत्तराखंड में आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार है, देहरादून और दिल्ली दोनों में, और यहाँ पर लगातार जो अत्याचार है, उत्पीड़न है महिलाओं का, खासकर दलितों का, वो संख्या बढ़ती चली जा रही है और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार ने जो वादे किए सत्ता में आने से पहले, उनकी पोल खुल चुकी है। मैं समझता हूँ यहाँ पर भी बदलाव की हवा हर जगह से मुझे देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में 1.5 साल बाद चुनाव भी होगा, तो दोनों काम हमारे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को हमने आज प्रेरणा भी दी है, सब लोग बहुत मोटिवेटेड थे और खासकर नौजवान बहुत से लोग यहाँ पर आए जिनको आज पीड़ा है कि वो शिक्षित होकर बेरोजगार हैं। तो उत्तराखंड में बदलाव का एक माहौल हमें देखने को मिला है और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हम इस प्रकार की सभाएं कर रहे हैं, संविधान को मजबूत रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा, संविधान की जो भावनाएं हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, वो हमेशा उनको अपने पोषित करने का काम किया है कांग्रेस राज में। इस बार ठीक उल्टा हो रहा है। सर, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, तो केंद्र सरकार का जो रुख है इस पूरे घटनाक्रम में, तो आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष में मौजूद है, तो आप? हम लोगों ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट है और बाहर की ताकतों के लिए हम सब 140 करोड़ भारतीय एक है, एक रहेंगे। ये सरकार को तय करना है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, वो बुलाई, लेकिन प्रधानमंत्री जिस मीटिंग में नहीं आए, वो बिहार में कोई सभा को संबोधित कर रहे थे। हम लोगों ने मांग रखी है कि ये संदेश एकजुटता का पूरे दुनिया में जाए, इसलिए एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की मोहर संसद में लगेगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो लोग हम पर इस प्रकार का आक्रमण करते हैं, हमारे निर्दोष भारतीयों को हमला कर निहत्थे लोगों को मारने का जो पाप करते हैं, उसका सही जवाब और मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प सरकार को लेना चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन भारतवर्ष की एकजुटता पर कोई संदेह नहीं उठा सकता।